अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच और ये एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है क्योंकि जिन दिनों में आप ये 2-3 रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स मेरे देख रहे हैं मैं मुल्क से बाहर हूँ, इसलिए हो सकता है कि बहुत करंट इशू से बात ना हो सके तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे भी करना पड़ता है। अजमल और अकमल दोनों भाई, दोनों ट्विन्स हमारे पास मौजूद हैं। कई दफ़ा पहले भी आए हैं, आपको याद है, उन्होंने बड़ी बड़ी प्रोडिक्शंस की और अक्सर प्रोडिक्शंस आपकी गलत साबित हुई। ये क्या वजह को है? भी आपके पास क्या भी तोते निकालते रहते हैं? आप पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल लें, छोड़ें रिकॉर्डिंग। पहले अजमल से बात करने दें, आपसे सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दीजिएगा। तोता के थे जनाब दा? अच्छा सर, वो इस तरह के आप अगर कंपैरिजन करें ना कि फलां प्रोग्राम आपने किया और फलां क्या ये आपका जवाब, तो वो उसमें आपको कंपैरिजन में स्कोर हमारा अबव 90%। सारे नजूमी जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत 18 महीने के बाद उड़ा रहे थे। वो उसने तो क्या कहते हैं, धांधली ना होती तो शायद अभी भी ना उड़ते। उसको वजह सर के हमारा वी आर नॉट प्रोफेशनल कि हर एक को खुश करें, हमने तो सीधी सीधी बात करनी होती है, सीधी बात करके भी ठीक है। खरा सच है। आपके साथ जब प्रोग्राम करना है तो लाजमी बात है खरा सच ही बोलना। अरे ये बताएं अकमल साहब कि हमने देखा है कि जिसने करप्शन ज्यादा की, जिसने ज्यादा लूट मार की, उसने फिर बचने के लिए अपने बेटे या बेटी की शादी किसी ताकतवर बंदे से कर दी। जैसे बाबा जी हैं, जहांगीर सिद्दीकी के बच्चे से शादी हो गई, उनके बच्चे की इफ्तिखार चौधरी, डॉक्टर अमजद, ईडन वाले जो हैं, इस तरह और भी बड़े लोग यही करते हैं, रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं। तो अगले 3 महीने में कौन से बड़े 2 या 4 घराने रिश्ता या ज़वाजियत में मुंसलिक होने वाले? सर ये बात है कि अगले जो 3-4 माह है ना, थोड़े से टफ से आ रहे हैं। यानी ज्यादा शादियां होंगी? नहीं, शादियां नहीं ज्यादा होंगी। थोड़ा सा इस तरह का है कि आर्मी इन एक्शन नजर आएगी। बहुत अच्छी बात है। और ये आप अखबार पढ़ के ना मुझे बताया करें, आज तजिया निगार ये बात कर। आज अगर स्लाइड चलाए तो मैं थोड़ा सा आज पाकिस्तान की पोजीशन लेके कौन सी स्लाइड कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो हारोस्कोप है सर, उसमें जो है ना पहला घर जो हमारा ना वो लियो है सर। अच्छा जी। और उसकी जो नेटल पोजीशन है कि उसमें पहले घर में हमारे वो 4 सितारे बैठे हैं और चौथा घर में राहु, केतु और जुपिटर है। ठीक है। अब अगर इस वक्त उसकी अगली स्लाइड पे देखें तो उसकी करंट पोजीशन जो है ना, उसमें देखें कि आपके चौथे घर में इस वक्त राहु और सैटर्न इकट्ठे हुए हैं। चौथा घर डोमेस्टिक इश्यूज का, इसका मतलब अपहीवल रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे काफी। ये पिछले क्योंकि अगर जुपिटर देखें तो 12वें घर में कैंसर में एग्जॉल्ट है, और उसने अगर आप स्लाइड आगे भी चलेगी तो देखेंगे कि उसने जुपिटर ने राहु और सैटर्न को यार मेरी बात सुने, हम यहाँ पे कोई क्लासरूम में बैठे? नहीं, वो मैं टेक्निकली ऐसे क्लास में ये करो वो करो, अब इस बार तुम्हारा डिप्लोमा तुम्हारा हुआ। छोड़े यार, टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि वो जो हालात थे ना, वो सर उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत सुकून चल रहा था वो जनवरी में और फरवरी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी चली। अब मार्स ने वहां से निकल के वो उसके नीचे आया, राहुल ने निकल के नेटल के मार्स को भी सर देनी। मैं मुख्तसर फिर बात करता हूँ। अब मार्च का महीना इसको आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो एटीट्यूड होगा वो बड़ा अग्रेसिव होगा और बहुत ज्यादा, खास तौर पे इसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा। तो मुझे पता नहीं वो जनरल राहील का एटीट्यूड अग्रेसिव होगा और होना भी चाहिए। पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है इस बात पे। क्यों जी अकमल साहब? देखिए सर, मैं अब ये एस्ट्रोलॉजी से हटके बात कर रहा हूँ कि जो 4 एयर स्ट्राइक्स की हैं, और उसको छोड़े सर, बच्चा खुश जब तक ये चलेगा इंशाल्लाह 5वीं भी हो गई होगी। आप मुझे ये बताएं कि आइंदा 3 महीने में कुछ शादी होने वाली है? सर पाकिस्तान में ये मैं फिर आपको बता दूं कि ये होश ही नहीं होनी 3 शादियों की। लोगों ने काफी इसमें थोड़ा सा वो सिनारियो इस किस्म का कि लोग अपने आप को काफी फील करेंगे, टेंशन में भी आएंगे, लेकिन उसमें कोई फुर्सत नहीं होगी कि भी आजकल तो माहौल शादी। अकबर साहब, जून के बजट जब आएगा तो मुंशी डॉलर कहाँ जाएगा, यानी अमेरिकन डॉलर की कीमत कहाँ तक जाएगी? सर जुलाई तक तो मामला इसी तरह चलने हैं। बहुत अच्छे चलेंगे, पैसे शैसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि जुलाई के बाद फिर कोई हुकूमत के लिए मामला टफ नजर आते हैं। वो क्या? उसमें इकोनॉमिकल क्राइसिस का मसला है और अभी भी क्राइसिस है। नहीं, अब थोड़ा बहुत तो बेहतर हो रहा है सर। देखिए 112 से नीचे भी आया। आपका बिजली का बिल आया अभी? ना, बिजली का बिल आया जी। तो वो बेहतरी की तरफ? नहीं, बेहतर तो नहीं होता, एज यूजुअल। गैस का बिल बेहतरी की तरफ है? वो तो जिसमें खाने की चीजें बहुत ज्यादा था, खाने पीने की, वो तो लगता है वो कहते हैं कि पता नहीं, यही तो कह रहा हूँ ना कि ये तो चलेगा, लेकिन उसके बाद ये भी क्राइसिस और आना है, अभी बढ़ना है सर। ये तो कुछ भी नहीं है। आप जरा मार्च अप्रैल मई देखेंगे, आपको बिजली का भी क्राइसिस अभी चलेगा। जनरल राहील शरीफ का हॉरोस्कोप क्या कहता है?
अभी 3 साल पड़े हैं, सोच के कहना। नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं मैं मिली, उसकी डेट ऑफ बर्थ होती तो हम जरूर उनको अब मैं तो बगैर डेट ऑफ बर्थ के बता सकता हूँ। अच्छा है, चले आप बता दें। मैंने कहा अच्छा है, आप बताएं। तो ज़ाहिर उनके एक्शन से पता चल रहा है कि अच्छा है। खरा सच का क्या है जी? 6 महीने है मुस्तकबिल। 6 महीने तक तो बड़ा अच्छा चलेगा, उसके बाद कोई चेंज ऑफ इसका नाम चेंज होगा या क्यों? पता नहीं आपको, मुझे नाम क्यों चेंज होगा ये मुझे? या आप चेंज होंगे या आपका कोई एडिट करो जी, प्रोग्राम सारे का सारा एडिट क्यों करें? आप अपने बारे में खरा सच सुने ना। आपकी एलिवेशन आ रही है, आपने कुछ अपना चैनल खोल के बैठ जाए सर, आप बहुत बड़े चैनल में बैठ जाए। ये बताइए कि खरा सच का नाम क्यों चेंज होगा? देखिए, प्रोग्राम के जो आपके पहले थे lukman.com चेंज हो गया, वहां से फिर नाम दूसरा आया। तो मेरा तो कोई इरादा नहीं है छोड़ने का। ये सर्कमस्टांसेस बनेंगे जी, जुलाई में के बाद बढ़ेंगे। क्या बनेगी? कोई चेंजेस, कोई आपकी मतलब प्रोग्राम की, यानी जे जो है वो सक्सीड कर जाएगा? नहीं, ये इस तरह नेगेटिव सेंस में नहीं है। नेगेटिव सेंस में ना कर, कुछ नहीं होता। नेगेटिव सेंस में नहीं है। उसमें ये है कि मैं फिर आपको बता देता हूँ, मे बी मैं आप कोई अपना चैनल खड़ा करके आप खुद उसके हेड बन के तो उसके खरा सच करके डबल खरा सच बन जाए। चलो अब ये बताएं कि मियां मंशा, जहांगीर सिद्दीकी और मियां बरादरा, इनकी इनफरादी दौलत में कितना कोई इजाफा होने लगा है? देखिए जी, दौलत का इजाफा वहां समुद्र में अब क्या पता चलता है जी कि इजाफा पानी का हो रहा है? एक और समुद्र, 3 और समुद्र ही है सर। तो समुद्र ने समुद्र सर वो एवेपोरेशन भी तो होती है। समुद्र में तूफान आ रहा है, किश्ती हिचकिचाएगी कि नहीं? जुलाई के बाद सर, जुलाई के बाद गवर्नमेंट एंड नेशंस एंड सारे ना थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि जिससे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, लेकिन कि उसके बाद फिर जाके 2-3 महीने अक्टूबर नवंबर जैसे क्रॉस करेंगे ना, वो जितनी सारी शाटें होंगी ना। अच्छा, मियां नवाज शरीफ जुलाई के बाद क्या करेंगे? मियां साहब वही जो करते हैं जी, ठीक चलेगा उनका। थोड़ा सा पावे खाएंगे? नहीं, लेकिन हुकूमतों में सर टेंशन तो आती है। और जैसे अजमल ने बताया, वो अगले 2-3 माह, जो जुलाई के बाद के 3 माह, वो टेंशन आएगी, वो बाहर के दौरे पे चले जाएंगे। ये हैंडल कर लेंगे, सूरत हाल को हैंडल कर लेंगे। अच्छा, मुझे क्यों नहीं लग रहा कि नहीं करेंगे? ये आपका विजन है, आपका दिल से पूछे। हमारा क्यों लग रहा है कि जब ताहिरुल कादरी आ गए और अगर इमरान और शेख रशीद मिल गए तो बहुत मसले हो जाएंगे। इमरान खान का तो सर मुझे नहीं इतना, इमरान खान का रोल नजर आ रहा है सर बहुत ज्यादा, लेकिन वो जो इक़्तिदार वाला रोल है, इक़्तिदार वाला रोल उसका वो। अच्छा, मियां साहब बेचारे जो भी करप्शन करने लगते हैं वो पकड़ी जाती है। उनके बीच में मुखबर कौन है चौधरी निसार के अलावा? वो तो पता है हमें, उसके अलावा कौन? अकेले मियां साहब के पीछे क्यों पड़ते हैं? जरदारी साहब ने जो कुछ किया, आपको सवाक है वो भाई। नहीं सर, वैसे एक चीज है कि मियां साहब के हारोस्कोप में मैं आपको बता दूं कि वो खुद जो है ना बहुत अच्छे इंसान, वो उसमें नहीं है। उनकी टीम जैसे हो सकती लेकिन खुद एज ए बसीत इंसान जो है ओएसडी है। आप ओएसडी अभी तक? नहीं सर, मैंने बताया ना, नाज़रीन से झूठ नहीं बोलते। नहीं, ठीक जा रहे हैं सर। नहीं, ओएसडी अभी तक आप? नहीं, मैंने सर पोस्टिंग का, हम तो छोटी, वी आर स्मॉल फ्राई सर इन दी गवर्नमेंट, इसलिए हम इस लेवल पे नहीं आते। परवेज मुशर्रफ का क्या होगा? नहीं सर, उनका टफ टाइम है। याद है आपके पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था, और पाकिस्तान आने से पहले भी हमने, आप दुबई में बैठे थे, आपने वहां से मुझे कॉल की थी और हमने कहा था कि इनको कहे ना आए। अभी तो सर उनको अभी कुछ नहीं हुआ, अभी जाके अगस्त में देखिए कि उनके साथ होता क्या है। ये उनकी मतलब थोड़ा सा लाइफ थ्रेट भी है। मुल्ला फजलुल्लाह के साथ क्या हो रहा है? उसकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है, लेकिन हम शुक्र करें, वरना कोई जुमला आप कहते हैं तो पता चल जाता। अकमल और अजमल हमारे पास है, बाबा जी हमारे साथ नहीं है। बट वी कम बैक फ्रॉम आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुझे ये बताएं कि जनरली तालिबान का क्या होगा? अब सर उनके लिए दे विल फेस टफ टाइम सर। शुक्र है। किसके हाथों? आर्मी के। एक्सीलेंट, फिर तो आर्मी सबके दिल जीत लेगी। अभी जीती है ये, आप पिछले दिनों में देख लें, 3-4 दिन से सारी कौम उनके साथ है। सर अभी आर्मी का रोल आप 15 दिन बाद देखिएगा, फिर देखिए ठापा। अभी तो कुछ नहीं किया उन्होंने, अभी तो करना है उन्होंने। ये बाबा जी का क्या मुस्तकबिल है जी? बाबा जी की दौलत में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। हाँ, लेकिन इनके हेल्थ जो इन्होंने टैक्स नहीं देने, वो तो मैंने सुना बीमार होना शुरू हो गया। हेल्थ के इशू बहुत सीवियर किस्म के आने इनको। और मैंने सुना बाप बेटे में लड़ाई भी बड़ी शदीद हुई है, शायद अलग हो जाए। नहीं सर, उसकी वजह के उनके वो सन को स्केयर हुई है ना, तो इसलिए वो अनसर्टेनिटी बाप बेटे में चलेगी।
और हेल्थ के बहुत सीवियर काफी बंदे भी जियो और न्यूज में ऊपर नीचे कर दिए उन्होंने, वो खाड़ पे छाड़ बड़ी हो रही है। कुछ के ऊपर शक है अभी तक कि वो मेरे मुखबर चाहिए थी, हैं, कुछ के ऊपर शक है कि मेरे मुखबर हैं, कुछ के ऊपर शक है मुखबर बन सकते हैं। अभी तक पकड़ नहीं सके मुखबर बाबा जी। आप 4 बंदे हैं, पकड़ ही ले एक तो। क्यों जी? वैसे उनको चाहिए था अभी तक इसको रिकंसाइल कर लेते हैं जितना। रिकंसाइल तो एक ही सूरत में होगा कि जी कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें और अकाउंटेबिलिटी उसके लिए मीडिया भी तैयार हो। पाकिस्तान में मीडिया की अकाउंटेबिलिटी कब शुरू होगी? होगी भी है शुरू। मीडिया अंडर ग्रेट स्ट्रेस, ग्रेट थ्रेट। और एक जो तब था ना, जो पहले जो हमने कहता था मीडिया पीक पे जाएगा, पीक से बाद जब नीचे आते हैं ना लोग, अब मीडिया की बारी है नीचे आने की। और लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि ये जो 15-16 चैनल्स हैं जो रोज अवाम को डरा रहे हैं बैठ के, और ये जैसे कुछ नहीं अपनी मर्जी की बातें कर रहे हैं, अब मीडिया की बारी है, नीचे आएगा मीडिया, और मीडिया को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो एक फेज आता है जिसमें वो गुजरता है लड़कपन से। अब ये लड़कपन से बाहर निकल रहा है, जवान हो रहा है। बाबा जी को देखकर लगता है अल्लड़पन से बाहर निकल रहे हैं अभी तो, लड़कपन नहीं। लेकिन रॉ मोसाद और CIA की कितनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी बलूचिस्तान में, और क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है? जो लोग ये तो सर कबूतर वाली बातें हैं, हम लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हर एक को नजर आता है। इसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई इल्म का कमाल नहीं है कि बलूचिस्तान में और सारे इंडियन लॉबी काम कर रही है, और ये हम जानबूझ के हम लोग इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं उनका नाम लेने से। अदरवाइज इट इज सर ये बता दूं कि ये फॉल्स एलिगेशन पाकिस्तान पे लगेंगी, बढ़ेंगी, लेकिन ये ओवरकम हो जाएंगी। बाकी बलूचिस्तान और ये पाकिस्तान टूटने का सवाल है, जब तक आर्मी है ना पाकिस्तान में तो ये नहीं टूटेगा। अच्छा, तो और अभी कुछ लोग हैं पंचर लगाने वाले जिनको कोई मुराद मिलेंगी? पेंचर बनाने में स्पेसिफिक कोई बात करें, कौन पेंचर? जैसे इंटरिम गवर्नमेंट में लोगों ने फायदा पहुंचाया इलेक्शन का, तो क्या उनमें से कोई और लोग हैं जो सामने आने वाले हैं? तो भी फायदा तो जो इंटरिम गवर्नमेंट में थे वो फायदा तो उठा रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी पे बुरा वक्त आएगा? नहीं। क्यों? लेकिन वो नहीं, वो क्यों इंसाफ नहीं होना कभी यहाँ पे? नहीं सो वो ही इज वेरी सख्त जान, उनका जो हाल उसको मैं जाने वो तो आगे फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं, सियासत में आने आप ही के हजम भी और दूसरों के ऊपर उंगली भी उठा देना, यानी इतना बड़ा मैंने धोखेबाज नहीं देखा। लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली बात सुनी हुई है ना, उनपे बहुत फिट आती है, जुर्म हजम है उनका, और काबू नहीं आएंगे। जो मर्जी करके देख लें उसको। अच्छा, तो यानी जब मैं रेड करूंगा तो कोई कुछ नहीं होगा, लिंगर ऑन हो जाएगा मामला? क्यों? इंसाफ नहीं मिलेगा? उनकी किस्मत ही ऐसी लेके पैदा हुए हैं। तो वो डॉन अरसलान राजकुमार जो है उनके हाल उसको मैं, उनका डॉन का तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके बेटे को भी कुछ नहीं होता सर, वो ज्यादा बल्कि वो आता है आगे। चोर और लुटेरे अगर बचते रहेंगे तो फायदा क्या, ताकतवर होते रहेंगे। ये देखें, अल्लाह ताला की कुदरत होती है कि जैसी अवाम वैसे हाकम। ठीक है, ये हमें लॉजिक ना दे। नहीं, लॉजिक मुझे आप अपना सितारों का हाल बताएं। सितारों के हाल में अल्लाह मियां ने सितारे भी तो इसी बेस पे बनाए हुए हैं। अच्छा, आम आदमी की तरह इंडिया में जो हुआ, पाकिस्तान में कोई आम पार्टी सामने आने की उम्मीद है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं चांस। हाँ, अगर आई भी तो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, टेक्नोक्रेट की आएगी। वो कब आएगी? वो आगे भी हमने प्रेडिक्ट किया था, 3 दफा दिए थे, नाम भी देने शुरू हो गए थे आपको। हाँ, नहीं तो ठीक था ना, हमने तो जैसे कहा था उसमें अब एक आधी बात गलत आपने तो बल्कि मेरे 2 प्रोग्राम्स में कहा था कि जो मर्जी हो जाए, मुझे तो इलेक्शन ही नजर आ रहे। 1 महीना पहले आपने कहा था। बिल्कुल, अभी भी कहा मैं इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, लेकिन इलेक्शन नजर आ जाएंगे, असल इलेक्शन नजर आ जाएंगे आपको। नहीं तो ये हो गए ना इलेक्शन? हाँ जी, फिर आ जाएंगे। इलेक्शन गलत होगी ना सर? अब देखिए मेरी बात सुने, ये सारा कुछ ये मैं फिर आपको कहता हूँ कि कशफ और अलहाम और ये एस्ट्रोलॉजी में बड़ा फर्क है। हम उस लेवल के नहीं है कि आप कशफ के या अलहाम से बता सकते हैं, बस कैलकुलेशन होती है, बाज़ दफा कैलकुलेशन अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी। क्या अमरीका का डाउनफॉल होगा? इंशाल्लाह ताला। ये ओबामा का हाल देखिएगा, ये अगस्त में ओबामा के साथ क्या होता है ये देखिएगा। 2016 में उसको प्रॉब्लम वो तो ऑलरेडी उसकी बीवी कर रही है जो कर रही है, और जुतियां आगे बता, उसकी बीवी ने पकड़ लिया उसको भी। और 2016 से अमेरिका का डाउनफॉल है, मैंने आगे भी आपके प्रोग्रामों में कहा था, और 220 तक जैसे रशिया का हाल हुआ था ऐसा अमेरिका। सऊदी अरेबिया के मुतालिक कोई खुशखबरी है? नहीं, अभी नहीं, अभी वो 2-3 साल तो चलेंगे ठीक, उसके बाद उनके जो उनके भी इंटरनल उनके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। वो तो हो गए। हाँ जी, वो आगे बढ़ेंगे, पीक पे चले जाएंगे 2-2.5 साल बाद। ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, वो पीक पे चले जाएंगे ना सर।
तो फिर ये बिग थ्री का क्या होगा क्रिकेट में? वो सर कामयाब रहेंगे, बिग थ्री में वो कामयाब है। और लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो है ना मार नहीं खाएगा इंशाल्लाह ताला। आपको ये जल्दी ये 2-3 महीनों में तो क्रिकेट की अच्छी आपको खुशखबरियां मिलेंगी, उसके बाद फिर एकदम पठा बहेगा। पहले कौन सा शरीफ दूसरे शरीफ की छुट्टी कराएगा? दोनों शरीफ हैं सर, दोनों इकट्ठे रहेंगे। तो फिर आपकी इंटरिम गवर्नमेंट कैसे आएगी? इंटरिम गवर्नमेंट खुद ही ये बंदे इस तरह का सीन बनता होता है। अब कई चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप नहीं चाहते, अचानक चीजें आती हैं तो वो आनी है, लेकिन उसमें आर्मी का रोल पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव आर्मी का रोल होगा ज्यादा। मैं आपको फिर बता दूं कि जुलाई के बाद, अच्छा आइंदा चंद महीने में चले, एक आर्मी तो हो गया, पाकिस्तान में पॉजिटिव चीजें क्या होने? पाकिस्तान में सर जो अगले 3 महीने में ना, एक तो फॉरेन एड काफी आएगी, आपके नए डेवलपमेंट मंसूबे शुरू होंगे। 3 महीनों में बिजली की ओवरकम करने की पूरी कोशिशें होगी भी, लेकिन फिर जाके ये एकदम डाउन होगा, लेकिन ओवरकम हो जाएगी। और उसके अलावा अनसर्टेनिटी जो है ना, वो मार्च का महीना निकल जाएगी, उसके बाद फिर अगले 4-5 महीने ना वो सुकून से गुजरेंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने आजकल बड़ी ट्विटर वगैरह पे अपनी फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी है, उनका मुस्तकबिल क्या? सर वो टेम्परेरी, वो अक्टूबर तक तो उबाला आएगा, उसके बाद फिर बैठ जाए। ये सीधा जैसा पानी को गर्म किया, उबाला आया, फिर नीचे आ गया। शहबाज वो उसका पॉजिटिव चल रहा काम, वो इज मैच्योरिटी की तरफ मूसलाई और ये दोनों ना ये आगे बड़ा भी आ गया। हाँ वो भी प्ले कर, दोनों का रोल बहुत। अल्ताफ भाई के साथ क्या वो ठीक जा रहे हैं सर, उनको कुछ नहीं होना। अल्ताफ भाई को कुछ नहीं होना, ठीक है। ये ना कहें कि हमने डर के कहा है। अल्ताफ भाई के जो सितारे हैं ना हमारे पास, जो उनकी तो वो आप देखें। मैं नहीं, ये लोगों को देखें, सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने क्यों कहा? नहीं, क्या नहीं कहा। आप देखें कल जो पिछले दिनों में रैली निकाली है आर्मी के हक में, इमरान खान जैसे बंदे जो अल्ताफ भाई के दुश्मन थे वो उनके साथ देना शुरू हो गए हैं। ये क्या, यही अल्ताफ भाई की कामयाबी है। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 17/9/1953 है तो उसके मुताबिक उनको कुछ नहीं होता। बिजली, टेररिज्म और इकोनॉमी, इन तीनों में सबसे बड़ा मसला क्या होगा? बिजली का और दूसरा टेररिज्म। बिजली का बहुत नीचे ये हल नहीं होगा अभी नहीं, अभी साल लगेगा। ये सर जाके ना ये हल होगा दिसंबर 2014 में। ये बिजली वाले में अगर दिसंबर में ये हल हो गया ना तो आपको बताऊं कि अगले 20 साल तक मियां साहब की हुकूमत को कोई नहीं उतार सकता। बस ये मियां साहब का जो फेज है ना, वो जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान अपने आप को वो थोड़ा सा कंटेन कर लें, वो बाहर के दौरे पे चले जाएंगे। उसके बाद वो बिल्कुल मियां साहब आप याद रखें, आपने जुलाई से लेकर दिसंबर तक बाहर के दौरे पे ही रहना है, पाकिस्तान में नहीं आना। कभी कभी दौरे पे पाकिस्तान आ जाना है। अकमल हमारे साथ है, अजमल हमारे साथ है, बाबा जी हमारे साथ नहीं है। वी कम बैक फ्रॉम आफ्टर ब्रेक। ठीक है भाई, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अजमल और अकमल हमारे साथ है। देखिए बात यह है कि इंडिया के ज्योतिषियों से एक दो से मेरी बात हुई, एस्ट्रोलॉजर से। वो कहते हैं कि जी जो मर्जी हो जाए, मियां साहब की हुकूमत नहीं चलनी इस साल। कहता जो मर्जी हो जाए, पता नहीं ट्राइन है, केतु है, सर मैं खेतु है, मुझे नहीं पता, देखें जो लुदड़ है, सब कुछ है। जरदारी साहब का जो हॉरोस्कोप था उसके मुताबिक तो 1.5 साल ही निकलना चाहिए, लेकिन वो उनका फेस आया, बीमार भी हुए। आपके प्रोग्राम में अजमल ने कहा था कि मार्च में ये जरदारी चले जाएगा। अगर मार्च का महीना निकाल लेते हैं तो ये फिर नहीं हिल सकेंगे, वही हुआ। अब मैं फिर मियां साहब को बता रहा हूँ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए ना, बात ये फर्क है कि जब मुशर्रफ भी लियो, जरदारी साहब भी लियो है। एक लियो के लिए एक ही टाइम अच्छा है और दूसरे लियो के लिए वही टाइम बहुत बुरा है। बात इसमें फिर कहेंगे, आप टेक्निकली बताते हैं कि कई लो जी चार्ट, केतु निकाल दो इनका वो जुपिटर की ट्राइन आ गई जी, केतु को अपना। सर वैसे लियो के लिए ना सब तकरीबन मैं 80% लियो का कहूंगा जिनकी ट्राइन नहीं है, वो उनके लिए टफ टाइम है। किस सेंस में? उसकी क्योंकि उनको सैटर्न की भी और राहु की स्केयर आई हुई है, नेगेटिव उनका असेंडेंट। तो इसमें पैसे ही खर्च होगा ना, और क्या होगा? पैसे नहीं खर्च होंगे, हेल्थ के इशू आ जाएंगे, टेक्निक उनके बॉस के साथ झगड़े होंगे, अगर वो खवातीन है तो उनके फैमिली डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे। ये मुशर्रफ साहब का हार्ट का नहीं मसला है, वो सही आया था, गलत नहीं था। अभी उनका मुशर्रफ साहब का देखिए आगे हेल्थ इशू बहुत बढ़ेगा। मरियम नवाज का क्या फ्यूचर है? वो इतना ज्यादा नहीं है, वो बस ऐसे ऐसे चलेगी, बैक पे रह के, फिर तो अच्छा, फ्रंट पे नहीं आएंगी वो। ये तो अच्छी बात हुई, वो पॉजिटिव चल रही है, क्योंकि नॉर्मली शरीफ फैमिली की खवातीन तो सामने नहीं आती हैं।
नहीं, उनका रोल पॉजिटिव है। हाँ, अच्छा। और कैप्टन सफदर वो खत्म। सॉरी सफदर साहब, मैंने कोशिश की है। नहीं मतलब लगता है ये हमजा साहब के साथ मिल गए हुए हैं आप। वो बस आबिद शरीली साहब ने इनको ब्रीफिंग दी थी असल में। नहीं, आबिद शेर साहब का हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके बयान पढ़ के खुशी बड़ी होती है। क्या गल कर दे, ये इसे पंजाब ने ठेका लिया हुआ है बिलों का देने का, हम लोगों ने बिल देने हैं, बाकी क्यों नहीं देते सूबे बिल? तो दिया करे ना। सबसे सेकंड बिगेस्ट डिफॉल्टर कौन है पंजाब में? किसने कहा? मैं 95% रेवेन्यू पंजाब। बिगेस्ट डिफॉल्टर पंजाब के अंदर कौन है? इत्तेफाक फाउंड्री। वो जरा आबिद शरीली साहब को कहना कि दिलवा दें पैसे मेरे। लेकिन ये पंजाब सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। वो देखे, मैंने तो आपको बता दिया जो बताना था। ये पर्सनल हो जाती है। पंजाब की आवाम दे रही है, आबिद शरीली तो लाइनमैन अपना वो जो भी आबिद शेर ने एक काम तो किया ना कि ये जो मुफ्त की बिजली खा रहे थे सारे बैठे, डैम किसके पैसों से? अफगानिस्तान से अमेरिका निकलेगा? नहीं, हाफ निकलेगा, हाफ नहीं निकलेगा। फौजें पार्शली उधर ही रहेगा, पार्शली उधर ही रहेगा। ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। वो क्यों? मतलब शरारतें करेगा बैठ के उधर, इंडिया को साथ मिलाएगा, इंडिया के साथ अनसर्टेनिटी, निर्मा बन जाएगा वहां पे। हाँ सर, ये समझता है दोस्त है, दोस्त कोई नहीं वहां पे, तो इंडिया को ला के बैठाया हुआ उसने। मैं मनमोहन सिंह का क्या हुआ? जीरो, खत्म, नहीं आएगा। नेक्स्ट फारग है वो। और सोनिया गांधी? वो बहुत चालाक है, लेकिन अभी हुकूमत नेक्स्ट अब उनकी बनती नजर नहीं आ रही। बट शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ये इंट्रीग की तो मास्टर है वो। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की शादी चलेगी? चलेगी सर, और जो नहीं होंगे। वो सानिया मिर्जा ठीक जा रही है, वो सब कुछ ठीक चल रहा है। शुएब मलिक का अपना जो फेस है ना, वो क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं होगा। बेसिकली हैंड पैक्ड हस्बैंड है वो, बड़ा केयरिंग हस्बैंड है सर, तो वो उसके साथ उसकी खत्म नहीं होगी। वो सानिया मिर्जा का अपना स्पोर्ट्स में भी अच्छा चलते जाएगा। ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव चल रहा है। ये 1 साल 1.5 साल बाद जाके कोई थोड़ा सा नाम लेगा। साल तो एक ठुस। ऐसी कौन सी चीज है जकमल साहब आप खुद बताना चाहते हैं आज मुझे? मेरे मुतालिक बता दें। चले, आपके पास ये है कि आपके पास दौलत बहुत ज्यादा आ रही है, आ चुकी है और आनी है। ये आपका एक अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। ये आप, लेकिन आप में एक ट्विटर पे इल्जाम नहीं, आप में एक प्रॉब्लम है कि आप बात को मानते नहीं है। दौलत आ भी जाती है लेकिन आप मानते नहीं। लेकिन जब आप पैसे चले जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, फिर आप बहुत ज्यादा कहते हैं हो। लेकिन जो आने वाली बात है ना, वो उस पर आप कैमोफ्लेज कर देते हैं। अल्लाह का आपके पे ना सर बड़ा छतरी है, अल्लाह का बड़ा करम है, सब कुछ है। लेकिन सेहत के हवाले से बताएं। सेहत का कोई प्रॉब्लम नहीं, गुजर गया, फेस गुजर गया आपका, तो गुजर गया। हाँ, टेंशन और एंजाइटी वाला फेस था। हाँ, थोड़ा सा आपने एंजाइटी तो दे दी मुझे, एक सच नहीं होना, शायद बड़ा प्रोग्राम हो जाए। सर खरा सच नहीं, उससे बेहतर हो जाए। खरा सच सिर्फ सच हो जाएगा, सचमुच। एयरवाई का फ्यूचर क्या है? बहुत अच्छा, ठीक। एयरवाई इस वक्त आपके सामने ही है कैसा। ये नहीं कि हम उनके चैनल पे बैठे हुए हैं, लेकिन मेजोरिटी आप रेटिंग में भी देख लें, आप तो मीडिया के लोग हैं, रेटिंग में देख लें कि आपका एयरवाई कहाँ जा रहा है रेटिंग में। हाँ, ये है कि अब आपके प्रोग्राम देख के ना जियो देखने को दिल नहीं करता, तो मैं कोशिश करते हैं हम लोग के दूसरा चैनल तो अपना एक ना पैसे लेते हैं दूसरों से। नहीं, मैं नहीं, पैसे लेके प्रोग्राम करते पता क्या है, जिसमें जो जहाँ भी इंडिया का कोई मसला आ जाएगा ना, और जो इंडिया के लोग प्रो इंडियन होंगे ना, तो 90% पाकिस्तानी जो है ना वो नफरत करते हैं। तो जियो से 90% पाकिस्तानी नफरत? मेरे हिसाब से तो अगर मैं नफरत कर रहा हूँ, मेरे क्रिकेट मैच ये क्यों कह रहे हैं कि जी वो पैसे नहीं लूज करेंगे? कौन? नहीं, उनका सर देखिए दंड तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो अपना एग्जिस्टेंस उनकी रहेगी। बड़ी टीट नहीं है, हेल्थ के इशू उनके आएंगे बहुत ज्यादा बाबा जी के। हाँ जी, करीम साहब के ना हेल्थ के इशू मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा उनको केयरफुल होना चाहिए। उनको जितना सदका देके तो ऑलरेडी लगाते हैं, ये भी एक अनहेल्दी बात है ना। मतलब उनको थोड़ा सा सदका खैरात देंगे तो हालात उनके, यानी ना ही ठीक करने वाली बात है। उन्हें सदका देना नहीं, उन्होंने खैरात करनी नहीं। चले शायद आपको ना सदके, वो तो टैक्स ही देते, वो तो टैक्स ही देते। इमरान खान का क्या मुस्तकबिल? सर इमरान खान का ये नेक्स्ट जो 7-8 महीने रोल बहुत, ही विल बी वेरी बिजी पर्सन। बड़ा रोल, भागे दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे बड़ी। होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी के रोल पॉजिटिव। केपीके में गवर्नमेंट कैसी जाएगी? ठीक जाएगी सर, ठीक जाएगी। दोबारा जीतेगी इलेक्शन?
इलेक्शन का भी इमरान खान का वो चीज नहीं जो हम लोग कहते हैं ना वजीर आजम बन जाएंगे, ये है वो सितारे वो लेके नहीं पैदा हुए वे वो वाले। हाँ ये जैसे अब रोल है, वापस भेजे उनको लेने के लिए। नहीं वापस नहीं भेजे, लेकिन इमरान खान का बस इस तरह का रोल रहेगा जैसे वो कर रहे हैं। आप खुद ही देखें, बकौल आप लोगों के मीडिया ही कि जी अभी मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर नहीं हो रहे, अभी उनको टाइम लगेगा। आपने मुझे कहा कि अगस्त ऑनवर्ड्स ओबामा के लिए बहुत बुरा वक्त है सर। ओबामा के लिए कि अमेरिका के लिए? अमेरिका के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, लेकिन ओबामा हिमसेल्फ पर्सनली जो है ना अफेक्ट होगा। उसके डोमेस्टिक इशू तो उठ चुके हुए हैं, अब और भी वैसे हैं। बेगम कुटने पे आ गई उसकी। बेगम को लोग कुट की खानी सारे उसने वो तो खुद भी। आसिफ जरदारी एक और शादी करेंगे? नहीं समझदार हो गए? समझदार नहीं हो गए, मौजे सारे हो जाए तो सियासतदान नहीं लभना। तुझे देखो ना, अगर वो पॉजिटिव चलते इस मुल्क के साथ तो ये बहुत उसने सही चलना था, लेकिन वो चले नहीं पॉजिटिव। उसने पार्टी को खुली छुट्टी दे दी और मौजे करने दी। शेख रशीद एक्सीलेंट, वो बंदा ठीक है, लेकिन ये साल स्वाय तकरीरें करने के वो कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को भी टेंशन देंगे और खुद भी टेंशन में रहेंगे, लेकिन हुकूमत को वो एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करते रहेंगे। सही कह रहे हैं, मजा आता है इसका प्रोग्राम सुनने में। सारे चैनल जितना भी देख रहे थे शेख रशीद बैठे, चलो जी वो चैनल ला लो। फिल्म इंडस्ट्री वो बेहतर जा रही है, नॉर्मल जाएगी वो इस तरह जैसा चल रही है, फिल्म इंडस्ट्री ठीक चल रही है। अकमल अजमल हमारे साथ है, बाबा जी हमारे साथ नहीं। एक ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और ये मेरे कोट की जेब में से ना एक वो बोर्डिंग कार्ड का वो निकला है अपने, मैं कराची से जो आया था लाहौर। तो पीआईए का फ्यूचर क्या है? पीआईए का सर फ्यूचर इस तरह का है कि ये अब जो इसकी निजी कार्य कर रहे थे वो नहीं होगी, और ये अब थोड़ा सा इनको करना पड़ रहा है। जिस तरह रेलवे स्लो अपग्रेड हुई है, अब ये पीआईए अपग्रेड होगी। ये किताब दिखाई थी मुझे जरा, इसमें शहबाज शरीफ साहब का निकाल के दिखाएं मुझे। है दिखाएं, ऐसे नहीं हो सकता। ये 23/9/1950, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा जी, तो वर्गो बना। अजमल साहब ये तो बड़ी सीरियस आपके सीएम को हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। नहीं सर, सच बोले यार, सच बोले, खुदा को जान देनी है, सीएम को नहीं। हेल्थ इश्यूज होने वाले, ये तो बता सकते हैं आप उनको। नो सर। ये क्या है? राहुल का क्या आवाज क्यों बैठ गई आपकी आगे? नहीं सर ठीक है, हेल्थ इश्यू सबको आते हैं सर। नहीं ये काफी सीरियस है, ये काफी सीरियस है। 2 महीने इनके। नहीं सर ठीक हो जाएंगे। नहीं वो आप उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। दुआ को हम भी एक को ठीक हो जाए, लेकिन इसके मुताबिक जुलाई तक तो माशाल्लाह बहुत ठीक है। मैं जुलाई की बात नहीं मैंने की, मैंने जो बात की है उसका जवाब दे सर। उनका हेल्थ इशू यार आप बहुत सीरियस है इसमें, तो ये देखें। नहीं सर सीरियस तुसी किस तरह पढ़ सकते हो सर? ये तो तुसी मैं कहूँगा कि मैं जर्नलिज्म च आप करें बिस्मिल्लाह। अगर आप सही बात करेंगे तो मैं मानूंगा सही है, अगर आप गलत बात करें तो आपके ख्याल में मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है। देखिए हेल्थ इशू आप नहीं, एक मिनट, आप चैलेंज कर रहे हैं मुझे? नहीं, इसको करें, एनालाइज करें। तो चैलेंज कर किस तरह? नहीं, आप इसको एनालाइज करें और पाकिस्तान से चैलेंज की। एक मिनट, ये शहबाज शरीफ का आपने बनाया हुआ जी। मुझे मैं ये जूम इन करें जी। पाकिस्तान के तमाम एस्ट्रोलॉजर्स को मेरा चैलेंज है, ये अजमल साहब का बनाया हुआ हॉरोस्कोप है, ये उनका चार्ट है मियां शहबाज शरीफ का। अगर इसके मुताबिक बड़े सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं टीवी पे माफी मांगूंगा। कम से कम एक शादी और है उनकी। सर ये बहुत पर्सनल चीजें हैं। वीनस क्या कर रहा है? अब देख ले सर, आप बताएं ना। मैं तो नजर नहीं आ रहा मुझे। अजमल क्या हो गया, कुकरे पे गए अखाएं देखो यार। मैं ये दोबारा दिखाएंगे मियां शहबाज शरीफ का। ये अजमल साहब ने बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया, मुझे नहीं आता ये चार्ट बनाना, मुझे देखना आता है सिर्फ। ये इनके लिए स्पेशल लोगों की प्रेज है, इनको कुछ नहीं होगा सर। ये चौधरी परवेज लाई का भी बना हुआ है, ये भी कोई अच्छा वक्त नहीं है इनके ऊपर भी। बाय द वे चौधरी परवेज लाई का भी अच्छा नहीं है, इनका भी हेल्थ इशू है, इनका भी हेल्थ इशू आपने कहा अजमल साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर तो, बात ये जो बात सच्ची करनी चाहिए, लेकिन लेकिन मोना सिलाई का बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखें, इतना तो सही है ना। ये
कि मैं गलत कह रहा हूँ? फिर सर हमें क्यों बुलाया था? आप खुद ही प्रोग्राम कर लेते। मैं जरा आपके निकाले हुए चार्ट्स देख रहा हूँ भाईजान। आपने समझा कि मैं बर्फ बेचता हूँ यहाँ पे? मैं सलाब च रुड़दा आया ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਬੈਂਦਾ मैं जानना हो की काम कर रहे की बेच रहे हैं। सर अच्छा जी, एक मिनट। मारवी मेमन का आपने बनाया हुआ है। वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। नहीं, वो इतना ज्यादा ये मारवी मेमन आउट है, ये तो खत्म हो गई है। फजल रहमान, ये एवरग्रीन। अगर ये डेट ऑफ बर्थ सही है तो केपीके में हुकूमत इनकी बन सकती है। बन सकती, बिल्कुल बन सकती है। ये वज़ीर आज़म बन सकता है, ये सदर भी बन सकता है। ये अगर फजल रहमान साहब की है तो। सर एक चीज बता दूं, सन के साथ जुपिटर बैठा है, बंदा सिंसियर है, कभी मुल्क से गद्दारी नहीं करेगा। गद्दारी नहीं करेगा, ये हमने पहले भी कहा था। मौलाना अगर डेट ऑफ बर्थ ये है, ये इंसान पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा आदमी है, पर इसको इस्तेमाल नहीं करते। आपने इफ्तिखार चौधरी के मतलब गलत बयानी की है। इफ्तिखार चौधरी के मतलब आपने गलत बयानी। इफ्तिखार चौधरी की गलत बयानी नहीं है। इफ्तिखार चौधरी किसी के काबू आने वाले बंदों में से नहीं आते। नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा पाकिस्तान अकेला आया, काबू नहीं है। ये अपने ही काबू में आएंगे। नहीं आएंगे सर। अपने किए हुए बातें इनके गले में पड़ेंगी। बात है कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की पकड़ आ गई, ठीक है। वैसे आएगी इंशाल्लाह, बड़ी दुआएं हैं। आप अपना निकाल दीजिए। मैं अपना निकाल लेता हूँ। 56 पेज होगा सर। ओए, ये आपके सेक्रेटरी साहब का भी है? नहीं सर, आपने लिखा है कि ये वो सेक्रेटरी साहब, आपके सेक्रेटरी कौन से हैं? पता नहीं सर, नए आए, मैं उनका नाम का भी नहीं, ये नाम का तो आपको पता ही है, लिखा हुआ है आपने सारा। ये देखे जी, ये पुराने सेक्रेटरी साहब का होगा। यार आप भी अपना जो है ना जेन्युइन सरकारी मुलाजिम मुझे आज लगी है। योर ओबीडिएंट सर्वेंट, आई मीन अंग्रेज लिख देती सर। योर मोस्ट ओबीडिएंट सर। ख्वातीन के बड़े हैं इसमें सर, फैमिली के हैं ना, मुख्तलिफ फैमिली के। ये आपकी फैमिली तो नहीं है सर? आप अपने बच्चों के नहीं देखते? बच्चों के नहीं देखते। मेरा आपने इसमें नहीं लिखा हुआ सर। पेज कौन सा है? 56 देखे ना। 56 में जी गालिब है, मिसेस गालिब है, महनूर है, मोमिना है, मुबशर तो नहीं है, सबा है, निदा है, सदफ है। यार कितनी ख्वातीन है यार। ये बेगम ने तो नहीं देखी ना आपकी डायरी? ये नहीं कोली सर। भाईजान आपके सितारे बड़े मखदूश होते अगर बेगम के हाथ लगी होती। मेरा आपने 68 पे लिखा हुआ है, 56 पे नहीं है। दिखा ले, मैं सबूत दे रहा हूँ। मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता। इस प्रोग्राम में अल्लाह का करम है, हम सबूत दे के बात करते हैं। ये आपने लिखा हुआ ना, और इस पे लिखे सर। अच्छा, आपने मुझे ये तो कहा कि पैसे बड़े आ रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पैसे खर्च बड़े हो रहे हैं। नहीं, ये तो आपको बताया। खर्च इस सेंस में होगा कि आपने जहाज एक, अच्छा, इसमें सफर आ रहा है बड़ा। अभी आप प्रोग्राम से शुरू में कह रहे थे। नहीं, एक मिनट मुझे बताइए, सफर बड़ा हमारी भी ठहर जाए ना, अभी तो मैं बता रहा हूँ, ये आपने नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूँ कि सफर बहुत है। नया जहाज खरीद रहे हैं। अल्लाह करे सर, कुछ सवाल हम भी कर लें सर। बाबा जी के साथ सुलह कब हो रही है? नहीं, अल्लाह ना करे। मेरा ख्याल सुलह हो जानी है। मैं आपको ये बताता हूँ जी, सुलह मेरी एक सूरत में होगी कि पूरा पाकिस्तान का मीडिया और उसके मालकान इस बात पे इत्तेफाक करें कि पाकिस्तानी मीडिया का भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चाहे वो कोई एंकर हो, चाहे वो चैनल का मालिक हो, चाहे वो अखबार का एडिटर हो। अगर हम लोग दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं सर, तो हमारे ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और हमें भी अवाम की अदालत में होना चाहिए। लेकिन कोई भी एंकर आपके साथ नहीं ना हो। किसी ने एक भी मैं तो एक असूल की बात सर, ऑफ द रिकॉर्ड जब एंकर से बात करते हैं ना सर, ऑन द रिकॉर्ड एक असूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब एंकरों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं मुबशर डिड वेरी वेल, ठीक है, ये फिक्रा कहते हैं कि उन्होंने ऐसे मौजू को छेड़ा जो कोई किसी की जरूरत नहीं थी छेड़ने की। ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं, चैनल पे नहीं कर सकते। आप याद करें कि आपने मुझे कितना कहा था, मना किया था कि यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। मैंने कहा एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। मेरी जिंदगी भी कीमत नहीं है पाकिस्तान। अजमल ने साथ सदके भी लिख के दिए थे, वो भी आपने पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं हुई। मैं अजमल को पीर भी नहीं मानता, सॉरी। मैं ये मेरे को रूहानी, लेकिन आप बड़े लेकिन आप बड़े एडमायर भी हैं अजमल के बहुत ज्यादा। बट एनीवे, आने वाले दिनों में लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानियों को सच बताएं कि कितना खून खराब होने वाला है और कितना धमाके होने वाले हैं, और पूरी कौम को मुत्तहद होना पड़ेगा। अब शिया सुन्नी, पंजाबी, पश्तून, बलोची, ये इख्तलाफात भूलने पड़ेंगे, वरना फिर बहुत बुरा वक्त है। सर, इस पे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर अकमल इसको वाइंड अप करेगा बात को। मैं थोड़ा सा ये नहीं कहना चाहता कि मैं लोगों को डराऊं, ठीक है, लेकिन ये है कि मार्च का महीना और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर शदीद वायलेंस है।
शदीद प्रॉब्लम आएंगी, अनसर्टेनिटी होगी, टेंशन होगी, आपको डेंगू भी तंग करेगा और आपको ये दहशतगर्दी भी तंग करेगी। उस पे हमने बड़ा इसको इस पीरियड को बड़ा सोच समझ के बड़ा हैंडल करना है। ये जो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि एक दूसरे पे ब्लेमबाजी छोड़ के ना, अभी आपकी वो बात है, इकट्ठे हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ये अजमल ने बिल्कुल कहा कि अगले 6 महीने हमारे लिए बहुत टफ हैं। अगर हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं और इस इल्म का फायदा उठाना चाहते हैं, तो हमें ये 6 महीने बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ गुजारने चाहिए, इत्तेहाद के साथ गुजारें, मिलके गुजारें और आर्मी को फुल सपोर्ट करें। राइट, इस बात पे यानी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अकमल और अजमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और बाबा जी, आप भी खुश रहें और प्लीज अपने बेटे से लड़ाई झगड़ा खत्म कर दें। ठीक है, आपका मेरे ऊपर ही इख्तलाफ है अपने साहबजादे से, कोई बात नहीं। बाबा जी अपने छोटी छोटी बातें उनकी दरगुजर किया करें और कोशिश करें इस कुर्सी पे नहीं तो अपने दफ्तर की सीट पे तो आके बैठ जाएं। बिल्कुल ही आप भाग गए इस मुल्क से। वो ठीक है कि करके केसेस भी खत्म हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक रह गया, वो भी खत्म हो जाएगा। आ जाए, मैं अगला केस करने से पहले आपको टाइम दूंगा ताकि आप आके फेस कर सकें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक सूरत में अच्छा है कि अगर 18 करोड़ पाकिस्तानी ये फैसला कर ले कि हमने एक होके हमने इस मुल्क को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, और अगर अभी भी हमने अकड़ा परवरी की सियासत करनी है, तो फिर हमारा मुस्तकबिल यकीनी तौर पे मखदूश है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। गिरफ्तारी के बाद कल पहले उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए एम्स ले जाया गया। बाद में रात करीब 12:30 बजे पुलिस उन्हें लेकर संगरूर के लिए रवाना हो गई। विधायक नरेश यादव की कोर्ट में पेशी से पहले मालेर कोटाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप कार्यकर्ता विधायक की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए विरोध कर रहे हैं। नरेश यादव ने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं, लेकिन मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के मुताबिक नरेश यादव के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। आरोपी विजय ने मालेर कोटला मामले में नरेश की भूमिका बताई थी। इनके फोन रिकॉर्ड भी इस बात का सबूत देते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि कश्मीर घाटी में शांति और सामान्य स्थिति बहाल होने दे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुरक्षा बलों को भीड़ के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल से यथासंभव परहेज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे गैर घातक हथियारों के उपयोग पर गौर करने के लिए उनके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के हालात से बहुत चिंतित है। गृहमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब है कि नई दिल्ली ने एक दिन पहले ही स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का है और वह कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा शनिवार को दिए गए बयान की पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और वह कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, कश्मीर के भविष्य पर ऐसा फैसला सिर्फ कश्मीर के लोग सुना सकते हैं, न कि भारत की विदेश मंत्री। महबूबा ने कहा कि आज जब कोई कश्मीरी बच्चा बंदूक उठाता है तो वो पाकिस्तानी उसे नेता बताते हैं, लेकिन जब कोई उनका अपना बच्चा बंदूक उठाता है तो वे उस पर ड्रोन से हमला करते हैं और सैन्य अदालतों में उन्हें फांसी देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमारे बच्चों को बंदूक उठाने के लिए उकसाते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो आप हमारे नेता बनेंगे, लेकिन उसे अपनी नीति बदलनी होगी। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की पाकिस्तानी नेताओं ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश में इसकी तस्वीर साफ नहीं है। ठाकरे ने 26 जुलाई को अपने जन्मदिन से पहले पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इसके लिए कौन जवाबदेह है। अमरनाथ यात्रा निलंबित की गई है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, जवानों पर हमले किए जा रहे हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि सरकार में बदलाव के बाद परिदृश्य बदलेगा। उद्धव ने दावा किया कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस पर जोर दिया कि अब से आगे हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन घाटी में हिंदू संकट में है। मीडिया से मुखातिब ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश की चिंता करें, हमें सलाह न दे। पाकिस्तान आग में जल रहा है और नवाज शरीफ भारत को सलाह दे रहे हैं।
उन्होंने कश्मीर के हालात पर केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ओवैसी ने कहा कि कश्मीर में बिगड़े हालात की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। प्रधानमंत्री जब चाहे कश्मीर के हालात में सुधार कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के कार्यकाल में जो काम कश्मीर में हुए उन पर अमल करने की जरूरत है। इस इलाके में युद्धपोत और विमान की मदद से तलाशी अभियान और सघन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। लापता विमान की खोज के लिए एक और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। चेन्नई से करीब 300 किलोमीटर दूर जहां से विमान के रडार से अंतिम बार संपर्क टूटा था, वहां पर अब मौसम थोड़ा सा सूखा है, लेकिन समुद्र अभी भी रफ है। लापता विमान की खोज में नौसेना के 12 युद्धपोत, कोस्ट गार्ड के 4 जहाज और 17 विमान लगाए गए हैं। दिल्ली में इस संगठन की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक के दौरान करीब 1000 प्रतिनिधि नई पार्टी बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने स्वराज अभियान संगठन बनाया था, लेकिन इससे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी। अब 31 जुलाई को होने वाली मीटिंग में इस बात का ऐलान हो सकता है। फिलहाल स्वराज अभियान की 6 से ज्यादा राज्यों और 100 से ज्यादा जिलों में निर्वाचित इकाई बन चुकी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने ट्विटर पर सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला और कड़ी टिप्पणियां की। तेजस्वी ने ट्वीट कर बीजेपी नेता सुशील मोदी पर व्यंग्य करते हुए कहा कि कौन फैला रहा है बिहार में जंगल राज, सुशील कुमार मोदी जी। देखिए अपने परम प्यारे टूना पांडे की करतूत, निकालिए अब कैंडल मार्च। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुशील कुमार मोदी के उस ट्वीट को भी शेयर किया जिसमें सुशील कुमार मोदी ने टूना पांडे की जीत पर उन्हें बधाई दी है। आजम खान ने कहा कि बादशाह ने 1 साल में देश के हर परिवार को करोड़पति बनाने का वादा किया था, लेकिन अब परदेशी हो गए हैं। मोदी ने विदेशों में ढोल नगाड़े बजाने का नंगई भरा काम किया है। आजम ने कहा कि 2 राजनीतिक दलों के हाथ में जूता है और दोनों एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। अब ये 2 बदतमीजों में मुकाबला है। हमारे ऊपर इल्जाम था कि हमने मुजफ्फरनगर दंगा कराया है। हमसे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं। वे हमें पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते हैं, वे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये बात साबित हो कि दंगा मैंने कराया था तो मुझे कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल पर फांसी लगा दो। क्योंकि भारतीय रेल ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्ञान और मनोरंजन के लिए रेल रेडियो सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है, जो आपात और आपदा की स्थिति में भी कारगर हो सकती है। सरकारी लोक परिवहन में प्रीमियर सेवा ट्रेन सहित करीब 1000 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में इस सुविधा को शुरू करने की योजना बनाई है। योजना के मुताबिक कोचों में लगे सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर यात्रा की केवल लोकप्रिय गीत संगीत सुन सकेंगे, बल्कि हर घंटे ट्रेन संबंधी नवीनतम सूचना से भी अवगत होते रहेंगे। इस प्रणाली का इस्तेमाल आपात स्थिति में चेतावनी देने के लिए किया जाएगा। शहर के मेयर ने आज तड़के मीडिया को ये जानकारी दी। धमाका रविवार रात एक ओपन एयर म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर जाने वाले गेट के पास हुआ। स्थानीय अखबारों के अनुसार मेयर ने बताया कि अभी ये साफ नहीं है कि ये आतंकी हमला था। इससे पहले जर्मनी की पुलिस ने DPA समाचार एजेंसी को बताया था कि धमाका अंसबाग में एक कैफे के बाहर हुआ, जो न्यूनबर्ग के पास है। अंसबाग पुलिस से फिलहाल इस मामले में संपर्क नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस धमाके में संदिग्ध मारा गया है। ओली ने अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश को प्रयोगशाला में बदलने और नए संविधान को लागू करने में रोड़े अटकाने की विदेशी ताकतों की साजिश करार दिया। पिछले 10 साल के दौरान बनी नेपाल की 8वीं सरकार की अगुवाई करने के लिए ओली पिछले अक्टूबर में प्रधानमंत्री बने थे। गठबंधन सरकार से माओवादियों द्वारा समर्थन वापस ले लिए जाने के बाद ओली अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए तैयार बैठे सांसदों से 64 साल के ओली ने कहा, मैंने संसद में एक नए प्रधानमंत्री के चुनाव का रास्ता साफ करने का फैसला किया है और मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। जबकि उसे बचाने की कोशिश में साथ ही दूसरी महिला भी बुरी तरह से घायल हो गई। इस दर्दनाक घटना का एक वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसके मुताबिक महिला सफारी पार्क में चेतावनी के बाद भी कार से बाहर निकली और जब वो कार में प्रवेश कर रही थी तभी बाघ ने पीछे से उसे खींच लिया। महिला के साथ कार में एक अन्य महिला, एक बच्चा और एक पुरुष सवार थे। महिला को बचाने के लिए उसके परिवार के सदस्य कार से बाहर निकले, लेकिन महिला को बचा नहीं सके। महिला को बचाने के प्रयास में दूसरी महिला पर दूसरे बाघ ने हमला कर दिया।
रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए। अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पहली पारी में 323 रन से पीछे चल रही वेस्टइंडीज टीम दूसरी पारी में भी सिर्फ 231 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और एक पारी व 92 रन से मैच हार गए। अश्विन ने अपने जज्बे और स्पिन के जादू से वेस्टइंडीज के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। पहली पारी में टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। टीम इंडिया ने विराट कोहली के दोहरे शतक और अश्विन की शतकीय पारी की बदौलत 566 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इसके साथ ही इस साल बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि बाढ़ के कारण रविवार को तिनसुकिया जिले का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। इसके अतिरिक्त लखीमपुर, गोलाघाट, मारीगांव, जोरहाट, धेमाजी, शिवसागर, कोकराझार, बारपेटा, बोंगेगांव, नागांव, धुबरी, डिब्रूगढ़ और चिराग जिलों के इलाके भी पिछले कुछ दिनों से जलमग्न हैं। कल तक 14 जिलों के 1206 गांव में मौजूदा बाढ़ से प्रभावित रहे। संबंधित जिला प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त जिलों में बाढ़ पीड़ितों के रहने के लिए 81 राहत शिविर स्थापित किए हैं।